हो ही नहीं। देखिए, वैसे तो किसी को भी ये अधिकार है, किसी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो अपना विस्तार करे और पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप दे। इसमें किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक टीआरएस का सवाल है, टीआरएस एक क्षेत्रीय पार्टी है, तेलंगाना को लेकर वो पार्टी बनी है, तो उसका एक राष्ट्रीय स्वरूप बनाने की जो उनकी कोशिश है, हमको नहीं लगता है कि उसमें उनको सफलता मिलेगी। सर, वहीं पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। प्रधान इनॉग्रेशन किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का, हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का, और उन्होंने कहा है कि ये इनॉग्रेशन विजयदशमी के दिन जो है ये विजन ऑफ इंडिया है और एक डेवलप इंडिया की तरफ है। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देश के लोगों की कमज़ोरी को पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं, और ठीक इलेक्शन से पहले जहाँ भी चुनाव होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं और नया प्रोजेक्ट, नई स्कीम, नया कार्यक्रम उसकी घोषणा करते हैं। इसके पीछे और कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। मकसद है कि जो 2 महीने के बाद जो चुनाव होगा हिमाचल में, उसमें कैसे लोगों का वोट हासिल किया जाए। तो ये वोट की राजनीति करते हैं। ये सही मानों में जिसको कहते हैं जन सेवा या देश सेवा, वो नहीं है, वो वोट की सेवा है। वोट पाने के लिए वो हर राज्य में, आप देखिए जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है पिछले दिनों, उसमें भी, और जब राष्ट्रीय चुनाव होता है उसमें भी वो ऐसी स्कीमें, ऐसी बातें करेंगे और लोगों को भूल भुलैया में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग पुरानी बातों को भूल जाएं, जो उनकी तकलीफ़ है, उनका दुख है, उनकी परेशानी है, उसको भूल कर एक नया सपना उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, हम इलेक्शंस की वोटर लिस्ट कंपाइल हो जाएगा, उतनी ही जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कैसे देखते हैं चीज़? देखिए, ये सब बहानेबाजी है। सरकार चाहे, केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है। अगर वो चाहते कि सही मानों में जल्दी चुनाव कराना है, लोगों को विश्वास में लेना है, वहाँ की जनता को मुख्य धारा से जोड़ना है, तो ये काम 2 साल पहले भी हो सकता था। और सर, मेरा सवाल है ऊपर, उन्होंने कहा है पॉपुलेशन इम्बैलेंस लीड्स टू चेंजेस इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पॉपुलेशन एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है देश में, लेकिन इस पर पूरे खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया इसलिए ये मसला बहुत गंभीर हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम रिलीजियस लीडर्स के साथ बात होनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बात होनी चाहिए, एक व्यापक जिसको कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने हरिवंश राय बच्चन का एक कविता ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, मेरे बेटे बेटे होने से उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वही मेरे बेटे होंगे। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उनकी बात में सच्चाई नहीं है। जिनको नहीं मालूम है वो इस कविता से, बच्चन जी की कविता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज से 4 साल पहले, यानी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो अपने बहुत ही कम उम्र बेटे को उन्होंने लोकसभा में लाने का काम किया है और उसको अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं वो। इसलिए अगर वो ऐसी बातें कहते हैं तो ये एक तरह से लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।